दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है। मेढकों की दुनिया में उनकी एक रानी हुआ करती थी। वो अपार धन दौलत की मालकिन थी। उस रानी की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी और एक पति भी था। पति को लोग राजा नहीं कहा करते थे, वो सिर्फ पति ही था। जब रानी की बेटी जवान हुई तो रानी ने उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश में एक स्वयंवर का आयोजन किया। और स्वयंवर भी ऐसा कि जितने लोगों को रानी जानती थी उन सब को बुलावा भेज दिया और सब लोग आ भी गए। एक से एक नमूने उस पार्टी में मौजूद थे जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो सकता था। ज्यादातर लोग तो ऐसे थे कि जिनको स्वयंवर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन रानी ने बुलाया था इसीलिए आना पड़ा। पार्टी पूरे जोरों पर थी, खाने पीने का दौर चल रहा था और लोग अभी भी आए जा रहे थे। रानी ने रिक्रिएशन का पूरा ध्यान रखा था और जो लोग ऐसे ही आ गए थे वो अपनी बोरियत मिटाने के लिए अपनी अपनी मनपसंद एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए थे। कोई अच्छी अच्छी फोटोज खींचकर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, तो कोई कोने में बैठकर हाथ जोड़कर भगवान से राजकुमारी को पाने की प्रार्थना कर रहा था। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्हें किसी की कुछ नहीं पड़ी थी और कोई पूरे जी जान से प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। और जिन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं था वो दूर बैठे ये देख रहे थे कि राजा कैसे वेटर के साथ बातें करके अपना टाइम पास कर रहा है। रमेश और दिनेश भी जब योगा करते करते थक गए तो उन्हें प्यास लगी और वो पानी ढूंढने लगे। पानी के अलावा उन्हें तरह तरह के रंगीन शरबत, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम सब कुछ मिला, लेकिन पानी नहीं मिला। तभी एक वेटर ने उन्हें बताया कि पानी उन्हें इधर नहीं मिलेगा, पानी तो उन्हें कैंटीन की तरफ मिलेगा। रमेश और दिनेश जब कैंटीन की तरफ गए तो उन्होंने दूर से ही देखा कि वहाँ एक प्लेटफॉर्म पर दो बड़े बड़े बकेट्स रखे हुए हैं। उन्हें लगा कि इन्हीं बकेट्स में पानी होगा और वो भागकर उन बकेट्स तक पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें अंदाजा हुआ कि बकेट्स तो उनके अनुमान से बहुत ज्यादा बड़े हैं और उनमें पानी निकालने के लिए कोई वाल्व या नल भी नहीं है। वो दोनों प्यास की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने आओ देखा न ताओ और बकेट के अंदर छलांग लगा दी। बकेट के अंदर छलांग लगाते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उस बकेट में पानी नहीं बल्कि दूध था। और जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ वो जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। तभी पास से गुजरते हुए एक साइकिल वाले मेढक ने उनकी आवाज सुनी। वो फौरन समझ गया कि माजरा क्या है और तुरंत दूसरे लोगों से मदद मांगने के लिए भागा। सबसे पहले उसे बेंच पर बैठा राजा दिखाई पड़ा। जब उसने राजा को बताया कि दो आदमी दूध की बकेट में गिर गए हैं तो राजा ने कहा कि मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी बुलाया था उन्हें, मुझे क्यों बता रहे हो। वो साइकिल वाला मेढक भागकर रानी के पास पहुंचा। उसने रानी को बताया कि दो लोग पानी ढूंढते ढूंढते दूध की बकेट में गिर गए हैं, वो डूबकर मर जाएंगे, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। रानी ने कहा कि यहाँ इतनी सारी अच्छी अच्छी पीने की चीजें रखी हुई है, इन्हें छोड़कर वो पानी ढूंढेंगे तो उनके साथ ऐसा ही होगा, मरने दो उनको। रानी का जवाब सुनकर वो साइकिल वाला किसी और से मदद मांगने के लिए निकल पड़ा। इधर रमेश दूध में हाथ पैर मारते मारते घबरा गया था। दिनेश ने उससे कहा, भाई रमेश घबराना मत, कोई न कोई आकर हमें बचा ही लेगा, हिम्मत मत हारना वरना हम मारे जाएंगे। इधर उस साइकिल वाले ने बहुत लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस भीड़ में से कोई भी उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वेटर ने कहा कि हम काम छोड़कर कैसे आ जाएं। किसी ने कहा कि अरे भाई स्विमिंग सूट पहने हैं, बाहर कैसे निकलेंगे। किसी ने कहा कि भाई शाम हो गई है और बहुत सारी फोटो खींचना भी बाकी है, लाइट चली जाएगी, हम नहीं आ सकते। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई तुम्हारे चक्कर में हम अपना खेल खराब क्यों करें। तभी साइकिल वाले को एक नया आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा। वो भागकर उसके पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। तो उस आदमी ने कहा कि भैया अभी अभी तो आए हैं, पहले राजकुमारी को देख लें फिर कुछ सोचेंगे। एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई राजकुमारी तो हमारी होने वाली है, वो लोग बच भी गए तो जी कर क्या करेंगे। उधर कुछ लोगों ने रमेश और दिनेश के चिल्लाने की आवाज सुनकर उस बकेट में झांक कर देखा। रमेश और दिनेश ने उनसे मदद करने के लिए कहा तो उन लोगों ने कहा कि दूध की बकेट में गिरकर भी कोई बचा है आज तक।
तुम लोगों की मौत निश्चित है। तुम अब जीने की उम्मीद छोड़ दो, हाथ पैर मारना बंद करो और शांति से मौत को गले लगा लो। वही बेहतर होगा, क्योंकि अब तुम नहीं बच सकते। इतना कहकर वो लोग वहां से चले गए। खबर फैली तो कुछ जिज्ञासु लोग कैमरा लेकर वहां पहुंच गए। उनका ज्यादा ध्यान फोटो खींचने में था। उन्हें कंटेंट मिल गया था और जब उनका काम पूरा हुआ तो वो भी चलते बने। लोगों की बातें सुनकर और उनकी हरकतें देखकर रमेश बहुत निराश हो गया। उसे वाकई में लगने लगा कि हाथ पैर मारकर अब कोई फायदा नहीं, इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। उसने धीरे धीरे हाथ पैर चलाना बंद कर दिया और एक समय ऐसा आया जब वो डूब गया। लेकिन दिनेश ने हिम्मत नहीं हारी। दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई और रात से सुबह हो गई, लेकिन उसने हाथ पैर चलाना जारी रखा। एक वक्त ऐसा आया जब उसे अपने पैरों में चिकनाहट का एहसास हुआ। उसने घूम कर देखा तो पाया कि दूध की सतह पर मक्खन इकट्ठा हो रहा है। दिनेश का हौसला बढ़ गया। उसने और जोर जोर से हाथ पैर चलाना चालू कर दिया। जब दूध में हलचल बढ़ी तो और ज्यादा मक्खन निकल कर सतह पर आ गया। दिनेश ने उसी मक्खन को सहारा बनाया और एक ऊंची छलांग लगाकर बकेट से बाहर आ गया। दिनेश बच गया था। उसे रमेश को खोने का दुख तो था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। लौटते वक्त दिनेश ने देखा कि स्वयंवर का समारोह समाप्त हो चुका है। राजकुमारी ने उसी बंदे को पसंद किया था जो प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। राजा अभी भी वेटर के साथ ही बात कर रहा था। वो कह रहा था कि रानी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना बड़ा समारोह करके भी वो एक सुयोग्य वर नहीं ढूंढ पाई। और जिन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं था वो अभी भी अपने आप में ही मगन थे। और जो लोग बाहर से आए थे वो लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट कर लौटने लगे थे। और साइकिल वाला दूर से दिनेश को देखकर ये सोच रहा था कि आज उसने इस कहानी से क्या सीखा। पहली बात तो ये कि बिना वजह सिर्फ किसी के कहने में आकर अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। दूसरी बात ये कि बिना सोचे और बिना जाने परखे किसी भी मामले में इन्वॉल्व मत होइए। और तीसरी बात ये कि किसी भी सिचुएशन में किसी और को ये डिसाइड मत करने दीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है। और चौथी बात ये कि कभी किसी से कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जीवन में सभी मुश्किलों का सामना आपको अकेले करना है। और अगर कोई चाहे भी तो आपकी एक हद से ज्यादा मदद नहीं कर सकता। कहीं न कहीं आपको अकेले आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, यही हकीकत है हमारे समाज की। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी की बटन भी ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके, क्योंकि मैं जल्द ही आऊँगा एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपने सच्चे दोस्त यानी किताबों के साथ व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। ज़िंदगी जिंदाबाद। जय भारत।